मैं सुधीर पांडे आर के इंटरमीडिएट कॉलेज। जैसा कि आज का का छठवां पाठ अभ्यारण्य में अकेला मनुष्य, मतलब जंगल में अकेला मनुष्य जो कि जंगली जानवर निर्भय हो, मतलब बिना डरे रह सकते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने जिम कॉर्बेट पार्क की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ कैसे कैसे पेड़ हैं, पशु पक्षी। जिम कॉर्बेट पार्क हिमालय की तलहटी में स्थित होने के कारण हरी भरी वनस्पति, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, नदियों आदि से परिपूर्ण है। इसका प्रवेश पर्यटक के मन को अपने आकर्षण में बांध लेता है। जानदार क्री क्री की मोबाइल के रोजमर्रा अलार्म से अलग एक ध्वनि कानों के जरिए दिमाग में गहरे तक दस्तक देती है कि क्री क्री। जैसे मोबाइल को हम चलाते हैं तो मोबाइल का रोजमर्रा प्रतिदिन अलार्म से अलग एक ध्वनि कानों के जरिए, जैसे अलार्म बजता है उसी तरह मोबाइल में जब फोन आता है तो क्री क्री की आवाज़ें आती हैं, गहरे तक दस्तक देती हैं और अर्ध जागृत की अवस्था में विचार कौनता है कि पौ फटने को है, उठ जाओ। यह कौन सा पक्षी है मालूम नहीं, वह हमारी सीमाओं की निगहबानी करते हिमालय की हजारों किलोमीटर लंबी श्रृंखला में शायद या हर जगह पाया जाता है। यह कौन सा पक्षी है मालूम नहीं, पर हमारी सीमाओं की निगहबानी, जो हमारी सीमा है, हिमालय के हजारों किलोमीटर लंबी श्रृंखला में शायद या हर जगह पाया जाता है। मैंने इस आवाज़ को निर्जन घाटी कुमाऊं के बिनसर गढ़वाल के दुगल बिट्टा में और न जाने कहाँ कहाँ सुना है। मैंने इस आवाज़ को निर्जन घाटी कुमाऊं के बिनसर गढ़वाल के दुंगल बिट्टा में और न जाने बहुत जगह सुना है। साल में 2-1 बार जब हिमालय की गोद में समाता हूँ तो हर बार ऐसा लगता है कि यह पक्षी पौ फटने की सूचना के साथ आमंत्रण दे रहा है, आओ उठते सूरज को, उजास को मन प्राण में भर लो और एक नए सवेरे में अपनी गुजरी जिंदगी का अक्स देखो और इन हरे भरे जंगलों तथा वादियों में उन ऋचाओं को महसूस करो जो वैदिक ऋषियों ने इन्हीं के आसपास रची हो। बहरहाल उठा, खिड़की खोली और सामने आमंत्रण देता हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का इंतजार कर रहा था और जल्दी से बाहर निकलता हूँ और उलझी पड़ी पगडंडी पर जंगल में अंदर की ओर कदम बढ़ाता हूँ। लेखक कह रहा है कि कदम दर कदम उबड़ खाबड़ रास्ते पर बढ़ते हुए पक्षियों की आवाज़ें अपनी ओर खींचती हैं और इन परिंदों ने गायकी की कोई तालीम नहीं ली, फिर भी हजारों कंठस्वरी और समय की साधना एक साथ कैसी कर लेते हैं, यकीनन गाने की कला इन्हीं से उपजी होगी। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि कुछ बूंदें देह से टकराती हैं, कुछ पानियाँ वो पानी बरसने को हैं। एक बार फिर सूरज को उगता देखने की हड़बड़ी में छाता भूल गया, पर क्या होगा छाते का। सोचा कि अब सूरज उग रहा है, धूप हो रही है, तो क्या होगा छाते का। स्वर्गीय अर्चना जी ने एक कविता लिखी थी। इस लंबी कविता में पुरु अपने पिता याद को एवं देने के बाद कहता है कि बारिश में भीगने की उम्र होती है, पिता मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, पर बारिश में भीगने की उम्र क्या कभी खत्म होती है? कतई नहीं, इसलिए लौटने के बजाय आगे बढ़ लेता हूँ। यह क्या, पक्षी अचानक खामोश हो गए, उनकी जगह कीट पतंगों ने ले ली। शायद झिंगुर है या उनके कुछ और साथी या उनकी कई प्रजातियाँ, पर यकीन जानिए इसमें कोरस भी लयबद्धता है। ये कदाचित दिन की पहली बूंदों का उत्सव मना रहे हैं या फिर उन्हें इंसानों की तरह भीगने से नुकसान होने का डर है। यह कह नहीं सकता कि पर यह तय है कि बिना किसी संविधान के जीव प्रकृति के नियमों में रचते और बसते हैं। पर जब परिंदे गा रहे थे तो कीट पतंगे चुप थे। जब दूसरे ने बोलना शुरू किया तो पहला चुप है। हम इंसान इनसे सब कुछ क्यों नहीं लेते। मैंने चश्मा उतार कर जेब में रख लिया।
बारिश में मिचमिचाई आंखों भले ही धुंधला दिख रहा हो, पर ऊपर की ओर चढ़ने जाने की कोशिश जारी है। ये पहाड़ और जंगल हर बार मेरी सारी क्षमता का सही रिपोर्ट काट देते हैं। महानगरों की पैथोलॉजी लैब्स आंकड़ों में बात करती हैं। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, पर प्रकृति से रूबरू होने पर हमें खुद अपने जिस्मानी ताकत, क्षमता और हैसियत का एहसास होता है। इनसे सीख लेते रहें तो लैब तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लग रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा दम कम कुछ घटा है। चलो मैं इसे बढ़ा लेंगे। धन्यवाद।